हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे होस्पेयर कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है, मटेरियल हमारे पास कुछ यहाँ पे है, इन सबको हम टेस्टिंग करेंगे और कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में हम आपको बतलाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने घर पे आप मॉड्यूलर स्विच एसेसरीज लगा रहे हैं या अपने घर पे वायरिंग करा रहे हैं तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आगे चल के किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, जैसे वायर में आग लग जाना या बार बार जो स्विच सॉकेट होता है जलता है, किस कारण जलता है और किस बात को आपको ध्यान में रख के लगाना चाहिए। इस कंपनी ने बहुत से ऐसे पॉइंट है जो ध्यान में रख करके बनाया हुआ है। अभी तक तो इस तरह से कंपनी नहीं बना रही है, आगे क्या बनेगा वो नहीं मालूम। अभी के रिसेंटली बात करें तो ये कंपनी कुछ ऐसे पॉइंट को ध्यान दे करके बनाई हुई है प्रोडक्ट को, जिससे काफ़ी बेहतर और अच्छा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है इसका। सबसे पहले अगर बात करें वायर की, तो वायर जो है होस्पेयर कंपनी का, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लियर तरह से क्या लिखा गया है, सुपर सेफ असली FR, यानी ये फायर प्रूफ वायर है। इसके अंदर आपका आग नहीं लगेगा। मैं इस वीडियो में इस वायर के अंदर वो आग लगा करके भी दिखाऊंगा कि लग रहा है या नहीं लगेगा। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए अंत तक। यहाँ पे ये भी लिखा गया है क्लियर तरह से, जलाओ और चेक करो, यानी जला करके आप चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने ही सिर्फ आपको चेक करके दिखलाया, नहीं, आप खुद से भी जला करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैं जला करके दिखलाऊंगा। यहाँ पे कुछ स्विच है हमारे पास, उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक ये स्विच है हमारे पास, 3 मॉडलर है प्लेट और 3 स्विच लगा हुआ है इसके अंदर। हर साइज में आता है, लेकिन यहाँ पे सैंपल के लिए हमारे पास 3 मॉडलर है। ये काफ़ी पतला है, आप देख रहे हैं, इसका लुक काफ़ी बेहतर दिखाई देता है। इसे स्लिम स्विच कहा जाता है। ठीक है, इसका लुक भाई आप देखेंगे तो काफ़ी स्मार्ट दिखता है, जिसकी वजह से इसे स्लिम स्विच कहा जाता है। ठीक है, एक स्विच हमारे पास यहाँ पे भी है, इसे फ्लैट स्विच कहा जाता है। ठीक है, जैसे ऑन हम कर दिए तो ये बाहर निकल गया, जब ऑफ करेंगे तो बिल्कुल ये प्लेन हो जाएगा। ठीक है, इसे डम्मी की तरह आप समझ लीजिए। इसे फ्लैट स्विच कहते हैं, हाफ कट स्विच भी कहा जाता है। जब ऑन होगा तो ये बाहर आएगा, लेकिन ऑफ कर देने के बाद बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक ये हमारा जो नॉर्मल होता है जनरली स्विच, वो स्विच है, इसे रॉकर स्विच भी कहा जाता है। उसके बाद अगर बात करें, यहाँ पे हमारे पास ये सॉकेट है, 3 तरह का सॉकेट है, यहाँ पे देख लीजिए। एक ये जो नॉर्मल लोड होता है हमारा 6 एम्पेयर 10 एम्पेयर, उसके लिए है। उसके बाद ये जो 2 सॉकेट है, ये हमारा 16 एम्पेयर का सॉकेट है पावर के लिए। ठीक है, यहाँ पे इस सॉकेट के अंदर आप देखेंगे तो शटर नहीं लगा है, और इस सॉकेट के अंदर देखेंगे तो शटर लगा हुआ है। इसके अंदर जो है 2 पिन या 3 पिन जो टॉप होता है लगाने के लिए काफ़ी अच्छी तरह से कंपनी ने ध्यान दिया है और इजीली इसके अंदर लग जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ कंपनी का जो रहता है पिन की बात करें या इसके अंदर जो लगाने के लिए, वो अलग अलग टाइप का हो जाता है, तो काफ़ी जगह पे परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस कंपनी ने बहुत से टॉप को टेस्टिंग करके इसके अंदर लगाया हुआ है, जिससे किसी भी तरह का परेशानी आपको नहीं होगा। और उसके बाद अगर आपको लगता है नहीं शटर हमारा खराब हो जाता है, क्योंकि जनरली देखा जाए हर कंपनी का खराब हो जाता है, तो यहाँ पे विदाउट आपको शटर का सॉकेट है। लेकिन इसके अंदर अगर बात करें हम क्वालिटी की या पिन की, तो काफ़ी अंदर है, टॉप जाएगा तो ही आपका जाकर इसके अंदर कनेक्ट होगा। इसके अंदर कोई बच्चा उंगली वगैरह नहीं डाल सकता है। इस कंपनी ने काफ़ी ध्यान रखा है सेफ्टी पर्पज से। तो ये तो हो गई सेफ्टी पर्पज और शटर और ये नॉर्मल और पावर का। लेकिन इसके अंदर मेन क्या है इसकी क्वालिटी, वो हम चलिए आपको बतला देते हैं। मेन क्वालिटी की अगर बात करें तो इसके बैक साइड है। बैक साइड क्या है, आप देख रहे हैं नॉर्मल लोड के लिए PVC है, लेकिन इसके अंदर एक लॉक लगा हुआ है काफ़ी स्ट्रांग। यानी क्या होता है, जब भी हम कुछ इसके अंदर लगा देते हैं और जब खींचते हैं तो ये बाहर निकल जाता है। लेकिन इस कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे एक लॉक लगा दिया, जिससे ये लॉक हो गया। किसी भी तरह से आप इसे खींचेंगे दबाएंगे तो ये नहीं निकल सकता है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रांग हो गया। तो इस चीज़ को इस कंपनी ने यहाँ पे ध्यान रखा है कि ये एक लॉक लगा दिया है। जब इस लॉक को हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम चाहे तो सॉकेट को यहाँ से निकाल सकते हैं, तो फिलहाल हमें निकालना नहीं है यहाँ पे। तो ये तो हो गया हमारा जो PVC में हमारा जो नॉर्मल सॉकेट है, उसके अंदर हमारा ये लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं जो पावर का सॉकेट है, इसके अंदर पोर्सिलिन यानी जो चीनी मिट्टी है
वो यूज किया गया है। जैसे कि रिसेंटली अगर आप किसी भी कंपनी का देखेंगे, ज़्यादातर कंपनी क्या करती है, पीछे हमारा पीवीसी ही होता है, चाहे पावर का सॉकेट हो या नॉर्मल का सॉकेट हो। तो अक्सर गीजर चलाने पे, अक्सर एसी चलाने पे हमारा सॉकेट पिघल जाता है, जल जाता है। उसका कारण यही है कि हमारा इसके पीछे पीवीसी होता है, जब लोड पड़ेगा तो ये हीट होता है, हीट होने के बाद वो जल जाता है। लेकिन यहाँ पे यही पॉइंट है कि इस कंपनी ने पावर का जो भी सॉकेट बनाया हुआ है उसके अंदर इस बात को ध्यान में रखा है कि किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो, पार्टी का जले नहीं, जिसके लिए ये पोर्सिलिंग लगाया गया है। यानी ये काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। पहले के क्या होते थे, जो नॉर्मल सॉकेट आते थे जो स्क्रू के थ्रू हम लोग कसते थे, उसमें क्या था, हमारा पोर्सिलिंग ही होता था, चीनी मिट्टी ही होता था, तो वो काफ़ी उसका लाइफ ज़्यादा होता था, जलता नहीं था। यही कारण है आज के समय पे बार बार जलने का कारण है कि पीछे पीवीसी यूज किया जा रहा है, और वो बार बार कुछ नहीं तो गीजर और एसी पे तो जल ही जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमारा पूरा चीनी मिट्टी है, जिसके कारण हीट भी होता है, तो ये नहीं पिघलेगा। तो ये सबसे बड़ी पॉइंट है इस कंपनी का। तो ये पोर्सिलिंग को आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और यहाँ पे बतलाना चाहेंगे, ये 6 मॉडल का प्लेट है ना, इसका कवर हम सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं, और कवर निकालने के बाद हम आपको दिखलाते हैं। ये देखिए, कवर निकालने के बाद थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर मेटल यूज किया गया है। यहाँ पे आप देखिए 2 स्क्रू का घाट बनाया गया है। क्यों? इसका कारण 2 चीज हम बताते हैं। एक तो मेटल यूज किया गया है ताकि ये जो बार बार क्या होता था कि जब स्क्रू कसते हैं कहीं पे भी हम लोग, तो ये यहीं से टेढ़ा हो जाता है, यानी लप जाता है। और इस कंपनी ने इतना कुछ किया है कि ये लप नहीं सकता है, चाहे हम कितना ताकत इसके अंदर लगा दें। ये पूरा हार्ड कर दिया गया है, यानी पूरा स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। और यहाँ पे 2 स्क्रू का हम आपको मतलब बतला दें, क्या है कि एक हैवेल्स कंपनी है, जैसे पॉपुलर कंपनी है, हर किसी को मालूम है। उसके अंदर जो हमारा मॉडुलर प्लेट होता है, उसी कंपनी का यानी हैवेल्स का मॉडुलर प्लेट लेते हैं तो जो जीआई बॉक्स होता है उसके ऊपर आसानी से बैठ जाता है। दूसरे कंपनी में काफ़ी परेशानी होता है, यानी जो जीआई बॉक्स होता है हैवेल्स का, उसका साइज ही अल्टरनेटिव है। अदर ब्रांड की बात करें तो सबका एक है, लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम आता है कि ये आपका हैवेल्स का अगर जीआई बॉक्स लग गया है तो उसके अंदर प्लेट लगाना दूसरी कंपनी का काफ़ी मुश्किल हो जाता है और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनी ने ध्यान में रखा है और यहाँ पे इस पॉइंट को कवर किया गया है और 2 स्क्रू लगाने के लिए यहाँ पे जगह दे दिया गया है, ताकि जनरली किसी भी टाइप का आपका जीआई बॉक्स जाम हुआ है यानी अंदर दीवार में लग गया है तो ऊपर से इजिली आप इस प्लेट को लगा सकते हैं। और ये काफ़ी स्ट्रांग है, ये मुड़ता नहीं है, यानी लपेगा नहीं। अक्सर स्क्रू जब कसते हैं हम लोग तो ये दब जाता है, लप जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो ये तो कुछ पॉइंट हो गई। अब यहाँ पे एक पॉइंट की और हम बात करने वाले हैं, ये अनलॉकिंग है। एक लॉकिंग होता है और एक अनलॉकिंग होता है। उसका मैटर क्या है वो चीज़ हम कुछ वीडियो में बता रखे हैं, लेकिन इस वीडियो में भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो मॉडुलर प्लेट है और ये स्विच है, ये सॉकेट है, ये हमारा लॉकिंग है। लॉकिंग कैसे? ये फिलिप्स कंपनी का है। अब जब लगेगा तो इसी का ये सॉकेट होगा और इसी का ये स्विच होगा। अगर कल को ख़राब होता है तो आपको इसी कंपनी का लेना होगा, तभी जाके लगेगा। इसे लॉकिंग हम कहते हैं। दूसरे कंपनी का, दूसरे मॉडल का लग ही नहीं सकता है। सेम मॉडल सेम कंपनी होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो ये घाट होता है लॉक का, वो काफ़ी अलग हो जाता है। यानी जो ये घाट होता है, इसका पॉइंट जो होता है पकड़ने का, वो अलग टाइप का बनाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे दूसरे कंपनी का नहीं लग सकता है। किसी भी कंपनी का हम ट्राई कर लें तो जो जिस कंपनी का स्विच सॉकेट सेम लगता है यानी दूसरे कंपनी का नहीं लग सकता है, उसे लॉकिंग कहते हैं। और जो जनरल हर कंपनी का लग जाए उसे अनलॉकिंग कहते हैं। तो ये तो लॉकिंग हो गया, लेकिन होस्पेयर कंपनी यहाँ पे अनलॉकिंग बनाया है, यानी किसी भी कंपनी का हम स्विच सॉकेट वगैरह लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसका जो सॉकेट है इसे निकाल लेते हैं। जनरली क्या होगा कि अगर आपके यहाँ दूसरा कंपनी लगा हुआ है और हेवी लोड पे पावर का सॉकेट जल जाता है, अनलॉक साइज है, तो आप होस्पेयर कंपनी का पावर का सॉकेट लगा सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये ग्रेट वाइट का फियाना मॉडल है जो हमारा अनलॉकिंग है। इसका ट्रेबो भी आता है ग्रेट वाइट का जो लॉकिंग होता है। तो यहाँ पे इसे सबसे पहले इस तरह से खोल लेते हैं, ठीक है, खोल लिए। अब यहाँ पे जैसे कि ये हमारा प्लेट है फियाना का ग्रेट वाइट का, ये जो सॉकेट है ये है हमारा होस्पेयर कंपनी का। अब इसे चलिए इसके अंदर हम लगाते हैं।
देखिए ये लग गया इजीली। यानी फियाना का जो हमारा प्लेट अगर कहीं पे लगा हुआ है तो उसके अंदर इजीली हमारा लग सकता है स्पेयर कंपनी का। ये रोमा के अंदर भी आ जाता है, ये आपका कोना के अंदर भी आ जाता है। यानी जो भी साइज अनलॉकिंग है, जनरल साइज, इसे जनरल साइज भी कहते हैं, अनलॉकिंग साइज भी कहते हैं, उसके अंदर इजीली आप लगा सकते हैं। तो ये एक चीज है कि जो भी साइज है स्पेयर कंपनी का वो आपका अनलॉकिंग साइज है, दूसरे कंपनी में भी हमारा लग जाता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके जो एसएस कंबाइंड है उसको चेक करके हम आपको दिखाने वाले हैं। ये जो एसएस कंबाइंड है इसके अंदर चलिए स्क्रू को सबसे पहले खोल लेते हैं और उसके बाद हम आपको चेक करके दिखलाते हैं। इसके बैक साइड में भी पोर्सिलिंग यूज किया गया है। अब जैसे कि ये हमारा खुल गया, अब देखिए यहाँ पे इसका ये सॉकेट है, ये स्विच है। पहले जो भी हमारा जनरल साइज में आता था इसी तरह से आता था। अभी भी कहने का मतलब बहुत सी कंपनी है जो आपका एसएस कंबाइंड जो पावर बोर्ड है जनरल साइज का, यानी ये जनरल है हमारा, पीवीसी कर दिया गया है यानी प्लास्टिक कर दिया गया है, जिससे बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है और कंप्लेन आ रही है। अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा पेंडेंट होल्डर है। पेंडेंट होल्डर, जैसे ये पेंडेंट होल्डर है और ये आपका मल्टी होल्डर है पेंडेंट होल्डर में। यहाँ पे अगर बात करें तो इसके अंदर घाट बना हुआ है, यानी इसे पकड़ के हम ऐसे खोल सकते हैं। पहले क्या था, एक में था तो वो घूम जा रहा था, लेकिन यहाँ पे हम खोल सकते हैं घाट के साथ। यहाँ पे सबसे बड़ी मेन पॉइंट जो है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इस स्क्रू को खोलते हैं तो ये बाहर निकल जाता है और गिर जाता है, जिससे अगर कोई इलेक्ट्रिशियन या कोई भी बंदा अगर कहीं हाइट पे चढ़ा हुआ है काम करने के लिए और स्क्रू को खोल रहा है और गिर गया तो उस समय वो नीचे उतरने के बाद ढूंढना पड़ता है, मिलेगा नहीं मिलेगा, काफ़ी छोटा स्क्रू होता है। तो उस परेशानी को यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है और उस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर कहीं पे इसे काम कराए, क्योंकि ये लॉक हो गया, यहाँ से ये निकलेगा ही नहीं। तो ये पॉइंट काफ़ी खासियत है। और स्ट्रॉन्ग की बात करें तो ये काफ़ी मजबूत है। दूसरे कंपनी का हम देखेंगे तो यही बार बार ये जो है ये निकल जाता है या स्क्रू गिर जाता है, ये परेशानी ज़्यादा होता है। और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा यूज किया गया है। अगर बात करें इसके मल्टी पेंडेंट होल्डर में, तो इसके मल्टी पेंडेंट होल्डर में तो मेन पॉइंट आपका ये तो है ही कि स्क्रू नहीं गिरेगा, लेकिन इसके अंदर एक और पॉइंट क्या यूज किया गया है, इसके अंदर जो ये पत्ती है ना, जब कभी हम लोग क्या करते हैं कहीं पे कोई 2 पिन टॉप जैसे लगाते हैं, जैसे कहीं पे ये चालू है, अब इस साइड से हम 2 पिन टॉप लगाते हैं तो यहाँ पे हाथ रखेंगे ही, और जब इस साइड से हम लोग डालते हैं तो क्या होता है, इसका जो पत्ती है यानी ये जो कनेक्ट करने के लिए इधर से दिया गया है जो 2 पिन टॉप लगाने के लिए, ये निकल जाता है और निकलने के बाद करंट लग जाता है। तो उस करंट को नहीं लगने के लिए इस कंपनी ने काफ़ी ध्यान दिया है कि जो पत्ती है काफ़ी ज़रूरत के हिसाब से ही यूज किया गया है, ताकि वो निकलेगा ही नहीं, और फिक्स कर दिया गया है ताकि इधर से कितनाऊ हम खोसते हैं यानी इसके अंदर से कितनाऊ टॉप को डालते हैं और इस साइड से भी डालते हैं तो ना इस साइड निकलेगा ना इस साइड निकलेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अब उसके बाद चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे वायर टेस्टिंग की, यानी वायर को हम यहाँ पे टेस्ट करके दिखलाने वाले हैं कि वायर जलता है या नहीं जलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बॉक्स है इसे खोल लेते हैं। ऐसे कंपनी ने पूरा लिखा हुआ है कि आप चेक करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे इसे जला करके देखने वाले हैं वायर जलता है या नहीं जलता है। यहाँ पे ये जो वायर है इसको इस तरह से करके निकाल लेते हैं, ठीक है। और एक वायर और हम लेते हैं, यानी एक और वायर लेते हैं, बोले तो एक और कंपनी का वायर लेते हैं। जो हमारा यहाँ पे वायर होगा वो भी फायर प्रूफ होगा। जैसे यहाँ पे ये वायर हो गया, ये फायर प्रूफ वायर है, लेकिन कंपनी का नाम हम नहीं ले सकते हैं, कुछ गाइडलाइन होती है। जाहिर सी बात है, क्वालिटी जब सही नहीं रहेगा तो जलेगा ही और सही रहेगा तो नहीं जलेगा। तो यहाँ पे इस दोनों को हम चेक करके दिखलाने वाले हैं कौन सा जल रहा है कौन सा नहीं जल रहा है। थोड़ा सा हम यहाँ पे सेटअप जो है कैमरा का वो अलग करने वाले हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ये हमारा हॉस्पेयर कंपनी का है येलो कलर का वायर, और ब्लू जो है हमारा दूसरे ब्रांड का है, लेकिन दोनों वायर फायर प्रूफ है। अब यहाँ पे हम जलाने चल रहे हैं, तो जलाएंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। दोनों लाइटर को एक साथ हम यहाँ पे जलाने वाले हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं। दोनों वायर हमारा फायर प्रूफ है। हो सकता है एक में टाइम लगे ज़्यादा और एक में आपका टाइम कम लगे, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कितना टाइम लग रहा है। मुझे नहीं मालूम कौन सा क्या जलेगा, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है।
ये जल तो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन से में। देखिए जो हमारा होस्पेयर कंपनी का है उसमें अभी वो पीवीसी फुल रहा है, लेकिन जो दूसरा ब्रांड है उसके अंदर अगर आप ध्यान देंगे तो ये काला हो गया है और काफ़ी खतरनाक इसके अंदर से धुआं भी निकल रहा है जो काफ़ी नुकसानदेह होता है। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे पास आते हैं और दिखलाते हैं आपको। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो वायर है हमारा बिल्कुल काला हो गया है, जल गया है, ठीक है। और इस वायर को देखेंगे तो ये अभी नहीं जला है और ये काफ़ी काला हो गया है और ये देखिए ये छोड़ रहा है, यानी ये जो वायर है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ इसके सामने। देखिए इसके अंदर भी आग नहीं लगेगा, काफ़ी टाइम बाद लगा, लेकिन ये जो आपका होस्पेयर का वायर है इसके अंदर आग ही नहीं लगा, काफ़ी टाइम आपका हो गया। दोनों का टाइम सेम था, हमने एक ही टाइम पे दोनों को स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे आप देख लिए कि वायर में आग लग सकता है या नहीं लग सकता है। तो यहाँ पे आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं अगर आप कहीं पे होस्पेयर कंपनी का वायर लगाए हैं तो कैसा वायर होता है, या जो